अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है अब्दुल हमारे आज ही हमारा अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें मैं आपको पहले ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स होता है ऑनलाइन बिजनेस। ई का मतलब होता है ऑनलाइन और कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग या ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, तो अब इसकी हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। ई कॉमर्स में ना 4 टाइप्स होती हैं। पहली B2B होती है। B2B क्या होता है? B2B बिजनेस टू बिजनेस। इसकी आप एक कॉमन एग्जांपल ले लें अली बाबा की। अली बाबा क्या करता है, अब हम अमेज़ॉन में जो है मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मैं अली बाबा के पास जाता हूँ। अली बाबा वाले बंदे को कहता हूँ भाईजान मुझे यार ये प्रोडक्ट आप दे दो। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है वो भेजता है हमारे वेयर हाउस में। तो वो जो है फिर मैं आगे अमेज़ॉन वो मतलब उसको मैं अमेज़ॉन पे बेचने के लिए लेता हूँ अली बाबा से। ठीक है ना, अली बाबा से मैं लेता हूँ अमेज़ॉन पे बेचने के लिए। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे कहेंगे बिज़नेस टू बिज़नेस। अब बिज़नेस टू कंज्यूमर क्या होता है? अब बिज़नेस टू कंज्यूमर में दराज आ जाता है, अमेज़ॉन आ जाता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो B2C क्या होता है? B2C होता है कि आप फॉर एग्जांपल मुझे एक वायरलेस माउस चाहिए, तो मैं अमेज़ॉन पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ वायरलेस माउस, तो मैं वहाँ से एक वायरलेस माउस ऑर्डर करता हूँ और वो जो वायरलेस माउस है मैं उसको यूज़ करने के लिए लूँगा। ठीक है, ना कि उसको आगे बेचने के लिए। तो उसे कहेंगे B2C। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो है वो आ जाता है D2C। D2C क्या होता है? डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अब जिस तरह मैंने बात की वायरलेस माउस की, अब मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने वायरलेस माउस ऑर्डर किया। अब मैं अमेज़ॉन के बजाय डायरेक्ट अली बाबा से ऑर्डर कर दूंगा, मतलब डायरेक्ट ही मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर कर दूंगा। तो उसे कहेंगे हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ठीक है, अब चौथी जो टाइप होती है वो ये है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें इसकी एक एग्जांपल ले लें, हमारे पाकिस्तान में एक OLX है जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, तो OLX में क्या होता है कि लोग चीज़ें यूज़ करते हैं और फिर जो है वहाँ से ऑर्डर आता है, तो वो जो बंदा ख़रीदता है वो यूज़ करने के लिए ख़रीदता है, ना कि आगे बेचने के लिए, मतलब कंज्यूम करने के लिए ख़रीदता है। और वो प्रोडक्ट कौन सी होती है जो उसने लगाई होती है? वो यूज़ की हुई लगाई होती है, कंज्यूम की हुई लगाई होती है। तो इसको कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मतलब आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जिस तरह के आप कह लें मैं एक गाड़ी यूज़ की है 1-2 साल, उसको मैंने लगा दिया OLX पे। गाड़ी मैंने यूज़ करके लगाई, फुल फ्रेश गाड़ी नहीं लगाई, गाड़ी मैंने लगाई यूज़ करके। ठीक है, और जो भी लेगा वो लेगा यूज़ करने के लिए, तो उसको कहेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब हमने ई कॉमर्स को तो डिस्कस कर लिया, अब हम अमेज़ॉन की तरफ शिफ्ट होते हैं कि अमेज़ॉन क्या है और अमेज़ॉन के कितने बिजनेस मॉडल्स हैं। अमेज़ॉन हमारा जो है लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके जो हैं बिजनेस मॉडल्स होते हैं, 4 बिजनेस मॉडल्स हैं इसके। एक होलसेल है, सेकंड प्राइवेट लेबल है, चौथा ऑनलाइन आर्बिट्राज है, पांचवा जो है वो पहला होलसेल है, सेकंड प्राइवेट लेबल है, तीसरा ऑनलाइन आर्बिट्राज है और चौथा ड्रॉप शिपिंग है। इन दोनों में से मैं आपको 2 रिकमेंड नहीं करूँगा, वो इनमें से एक ड्रॉप शिपिंग और सेकंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, इसमें ये होता है कि फुली इलीगल काम है। इसमें ये कि अगर आपने मिसाल के तौर पे आपका प्लॉट है, मैं आपसे पूछे बगैर सेल कर दूं, तो ये काम लीगल थोड़ी ना। तो ये काम समझे ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में होता है कि आप ब्रांड से उससे पूछे बगैर उसकी चीज़ बेच देते हैं। मैं KFC की प्रोडक्ट उससे पूछे बगैर अमेज़ॉन पे लगा दूं, तो ये लीगल थोड़ी ना काम है। तो इनमें से जो 2 सेफेस्ट बिजनेस मॉडल हैं वो होलसेल और प्राइवेट लेबल हैं। ठीक है ना, तो होलसेल भी अच्छा है, मतलब इसमें यह है कि आपको ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है, और ब्रांड में से मतलब आप 200 बंदों को अप्रूवल के लिए कहते हो ना, उनमें से एक बंदा आपको मैसेज करेगा, वो भी इसी बेस पे, मतलब उसमें यही होगा कि वो आपको अपनी प्रोडक्ट्स दिखा देगा, वो भी आपको अप्रूवल नहीं देगा। ठीक है,
जो है उसके बाद सेकंड प्राइवेट लेबल आता है हमारे पास, उसमें इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन एक रिस्क फैक्टर होता है कि उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट हाई लगती है होल सेल की निस्बत। लेकिन उसमें यह है कि हमें छुट्टी होती है, हम आज़ाद होते हैं, हम ब्रांड खुद होते हैं अपना, तो हमें जो है प्राइस ऊपर नीचे करें हमें कोई टेंशन नहीं है, अमेज़ोन हमें कुछ भी नहीं कहता। तो ये होता है उसमें, ठीक है। तो अब मैं आपको ना इसमें ई कॉमर्स का बताना चाहता हूँ कि ई कॉमर्स का क्या हमें बेनिफिट क्या मिलता है। ई कॉमर्स का हमें बेनिफिट ये मिलता है कि अगर हम देखें ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें हमारे पर किसी किस्म की बंदिश नहीं लगी हुई। हम जब मर्ज़ी जो है मतलब पूरे दिन में 2 घंटे देने होते हैं उनमें सिर्फ, और जो है हमें ऑर्डर्स मिल जाते हैं फिर भी। और जब हम देखें दूसरी तरफ के हमारा दूसरा कारोबार फिज़िकल जो बिज़नेस होता है उसमें हमने तो स्पेसिफिक टाइम होता है, 10 बजे से रात 10 बजे तक बैठे रहो, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, ताकि हमारा जो है क्लाइंट हमारे से जाए ना। और वो भी हम किस लिए कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी पैसे कमाने के लिए। और वहाँ पे हमसे ज़्यादा रेवेन्यू भी कमाते हैं, और जो है ना मतलब वहाँ पे हमें ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे हमारी सेल भी डॉलर में होती है, ठीक है ना। तो ये इसका बेनिफिट्स हैं। तो मैं भाई अमेज़ोन होलसेल तो नहीं सिखा रहा, लेकिन मैं आपको अमेज़ोन प्राइवेट लेवल के जो हैं वो लेक्चर्स भेजूँगा, आपने उसको ज़रूर वॉच करना है। आई होप आपको उससे जो है ना बहुत नॉलेज मिलेगा। तो इसी से मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।